बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शबीर जान और आज हम मौजूद है पिशावर में। और पिशावर में बहुत ही जाने पहचाने और पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जाने पहचाने डॉक्टर हबीब के पास आज हम पहुंचे हैं। और डॉक्टर हबीब के साथ आज हम वही बातें करेंगे जो लोगों के दिलों में होते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया और हमारे साथ और लोगों को वो कुछ बताने के लिए जो लोग चाहते हैं। थैंक यू शबीर जान कि आप आ गए। और पता है, मैं बताऊँ ये क्यों आया है। कि उस दिन आया था चेकअप के लिए। फिर जब इसने यहाँ पे माहौल देखा कि यहाँ पे तो यार आपके पास पंजाब से भी मरीज आते, सिंध से आते, बलोची देख लिए ना, तो कहते हैं मुझे हैरानगी हो रही है कि एक वजीरिस्तान का डॉक्टर है। कहते डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप स्पेशली वजीरिस्तान के, ये भी वजीरिस्तान का है। तो ये इस बात पे बहुत खुश हो गया कि हमारे वजीरिस्तान में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिसके पीछे लोग सारी दुनिया से आते हैं। और ये हम सब वजीरिस्तान वालों के लिए फ़ख्र की बात है। ये भाई कास्ट महसूद है साउथ वजीरिस्तान के, मैं नॉर्थ वजीरिस्तान का हूँ, दावड़ हूँ। तो ये इस बात पे बहुत खुश और कहते हैं मैं हफ्ते वाले दिन आऊँगा आपके साथ में पॉडकास्ट या वीडियो बनाऊंगा। तो आज वही सिलसिला है जो शबीर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से, वैसे ये जो राज की बात है वो राज की बात तो मैंने बताना नहीं था, बट आपने बता दिया। ये है कि हकीकत है कि जब मैं आया हूँ डॉक्टर के पास, मुझे पहले नहीं पता। यहाँ से मैं गुजरगाह है क्लिनिक के सामने से, लेकिन जब मैं आया डॉक्टर साहब से मिला तो वैसे भी बात पर्सनैलिटी ऐसे होते हैं कि बंदा पहले ही जो है ना वो एक लफ्ज नहीं इस्तेमाल करते, फर्स्ट साइट जो लव होता है ना, वो बंदे के साथ अटैचमेंट जो जाती है। तो डॉक्टर साहब के साथ वैसे बाहर से नाम सुन के तो ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर हबीब पता नहीं ये क्या बला होगी, किस तरह लोगों से बात करते होंगे, किस तरह लोगों से मिलते होंगे। लेकिन जब हम मिले तो ये हकीकत में दिल में ख्वाहिश रही कि मैं इनके साथ जरूर एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि डॉक्टर साहब तो वैसे भी बहुत ही मशहूर है माशाल्लाह, पूरी दुनिया में लोग जानते हैं और पूरी दुनिया से लोग आते हैं। कल मुझे लोगों ने कॉल किया, मैसेज किए बाहर मुल्कों से कि डॉक्टर साहब के साथ हमारे ये अपॉइंटमेंट भी कर ले और हम जरूर आना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे मुझे हकीकत में एक बात बहुत हैरान लगी कि यहाँ पे जब मैं आया, यहाँ पे मैंने देखा बाहर से तो बड़ा जो है ना वो लग रहा था, क्योंकि स्पेस बहुत है यहाँ पे, तो गाड़ी वगैरह सब कुछ आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जब मैं आया तो यहाँ पे मुझे पंजाब से भी लोग मिले, यहाँ पे मुझे फेडरल से भी लोग मिले, इस्लामाबाद से, यहाँ पे इवन कराची से, बलोचिस्तान से, केपीके तो वैसे भी है। तो इसमें राज क्या है कि लोग इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स, बाहर मुल्कों के डॉक्टर्स, बड़े बड़े शहरों के डॉक्टर्स छोड़ के एक नॉर्थ वजीरिस्तान के एक डॉक्टर के पास आ रहे हैं? तो हमारी स्पेशलिटी चूंकि अभी मैं कॉस्मेटिक करता हूँ, खूबसूरती, तो लोग रिजल्ट देखते हैं कि रिजल्ट मेरा अच्छा आ जाए और ये काम मैं किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से करवा दो। आजकल मार्केट में बहुत सारे लोग टिक टाक पे डॉक्टर बने हुए हैं जो कि डॉक्टर नहीं है रियली और ये काम करते हैं। तो एक तो ये कि क्वालिफाइड डॉक्टर इस फील्ड में बहुत कम है, क्वैक्स बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात ये लोग रिजल्ट के पीछे जाते हैं, लोग तुर्की जाते हैं, बाहर मुल्कों को जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि यार लाहौर से मैं पेशावर क्यों नहीं जाऊँ। लेकिन रिजल्ट कैसे आता है ये भी बताते चलो। आप, मेरा जो फोकस है कि जो भी काम करो उसमें झूठ नहीं होना चाहिए, ईमानदारी से होना चाहिए। तो जो भी काम ईमानदारी से हो जाए अल्लाह पाक उसको कामयाब करता है। तो यही वजह है कि इसकी वजह से सारी दुनिया से अल्हम्दुलिल्लाह लोग आते हैं, स्पेशली पंजाब के लोग, सिंध बलूचिस्तान के लोग जब आते हैं तो मुझे एहसास होता है कि यार ये इतने दूर से मेरे पास आया है, लाहौर छोड़ के आया, इस्लामाबाद छोड़ के आया है, तो मुझे इतना बोझ होता है मुझ पे जैसे वो मेरे कंधों पे बैठा होता है। तो उसका बहुत हम ख्याल रखते हैं, यहाँ से बहुत खुश भेजते हैं उसको। और फोकस क्या होता है कि ये बंदा यहाँ से जाए और ये ना बोले कि डॉक्टर अभी बहुत अच्छे थे, वो बोले कि यार पेशावर के लोग बहुत अच्छे थे। तो बाकी इसी तरह पंजाब से एक बार जो आते हैं तो कहते यार मुझे तो बहुत सारे लोग, आप पेशावर क्यों जा रहे हो, पेशावर में तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन पेशावर जो है ना ये अमन की सिटी है, यहाँ पे मेहमान नवाजी का शहर है। यहाँ पे पंजाब से या किसी और सूबे से जो बंदा आते हैं वो ये लोग ये नहीं देखते कि डॉक्टर हबीब का मेहमान है, वो सब कहते हैं कि हमारा मेहमान है। तो इस वजह से भी एक बार जो आते हैं तो फिर बार बार आते हैं, कहते सर हमारा तो इमेज चेंज हो गया। जो लेडीज आती है वो हैरान होती है, कितने साल में शॉपिंग पे गए थे उधर प्लाजे में, तो मर्द रास्ता छोड़ रहे थे कि वो लेडीज आ रही है। मैंने कहा हमारा कल्चर है। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे हमारे उसमें कहते हैं काफी लोग ये भी यानी वो सोचते होंगे कोई दम दारू तो नहीं किया कि इतने लोग दुनिया के बाहर बाहर मुल्कों से आते हैं। असल में बात यह है कि जिस तरह आपने बात की है कि टिकटॉक पे भी कई डॉक्टर बैठे हुए और आजकल टिकटॉक का दौर है, लेकिन हकीकत होती है। क्योंकि जिस तरह मुझे कल रियलाइज हुआ और मुझे जो बाहर मुल्कों से कॉलें आ रही है कि मुझे डॉक्टर साहब के साथ एक प्रोफेशनल जो डॉक्टर होता है उनके साथ मिला। जरा यहाँ पे भी आते हैं कि कई लोग गिला भी करते हैं कि डॉक्टर साहब के चार्जेस ज्यादा है। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। मैं हमेशा बताता हूँ ये चीज़, जो एक्सपेंसिव चीज़ होती है वो वैसे एक्सपेंसिव नहीं होती है। लेट से हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी ले लेते हैं, मैं पर केस 80,000 प्लस खर्चा करता हूँ अपनी तरफ से। यानी मैं जो ब्लेड क्वालिटी का यूज़ करता हूँ, जो पंचिंग यूज़ करता हूँ, हम हर सब कुछ स्टेरिलाइज यूज़ करते हैं और जो क्वालिटी का मैंने इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया है, तो पर केस मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आपने खर्च भी करना होता है। फिर एक चीज़ पे ज़्यादा खर्चा हो तो वो ज़्यादा महंगा होगा। अब लेट से मैंने बोल दिया कि मैं 80,000 प्लस इस पे खर्चा करता हूँ, दूसरे लोग 40,000 में ट्रांसप्लांट करते हैं, सोचे वो क्या इसमें यूज़ करते हैं। हमारी जो ब्लेड होती है ना, एक ब्लेड सफायर ब्लेड जिसको बोलते हैं, वो 9,500 का है।
वो एक ब्लेड से लोग 10 सर्जरी करते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उससे बहुत बीमारियां हर मरीज के लिए वो कभी दोबारा रिपीटेशन नहीं होती, हम सब कुछ डिस्पोजेबल यूज अच्छा, करते इसमें ये भी है ना? हाँ, उसके अलावा चलो खर्चा छोड़ दे, मैं सीनियर प्लास्टिक सर्जन हूँ इस फील्ड में, और मेरी एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा एफी हेयर ट्रांसप्लांट में केपी में मैं ले आया था। अभी आप खुद सोचिए कि एक जो नॉन डॉक्टर है वो 1,40,000 का ट्रांसप्लांट करता है, नॉन डॉक्टर, मैं नाम बता दूंगा आपको, अरे ना बताइए, नहीं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, वो 1,40,000 का करता है जिसने एफसी भी नहीं किया हुआ है। तो आप लोग कैसे सोचते हो कि डॉक्टर अभी वो भी 1,40,000 का करेगा? अच्छा, तो लोग अपने सीनियरिटी भी काउंट होते हैं। कल मैं एक वकील के साथ बैठा था, उनके पास इस तरह के बहुत केसेस आए कि लोगों ने केस किए हुए कि कई लोगों को हेपेटाइटिस, कई लोगों के स्किन के इस तरह के मसले, कई लोगों के यहाँ पे जो रगे वगैरह है वो कट गए, किसी को अजीब अजीब किस्म के मसले आ रहे हैं। तो क्या इस पे हुकूमत को भी जरा वो करना चाहिए चेक एंड बैलेंस? हमारे उसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, यहाँ पे हर किसी ने क्लिनिक बनाया है। मैं ऐसे मरीज जानता हूँ, डे खान थे जो कि 3 भाई है, तीनों ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था लोकल डॉक्टर से। वो कह रहे थे ट्रांसप्लांट से पहले हमारा हेपेटाइटिस सी नेगेटिव था जो टेस्ट कराए थे, कहते 1 महीने के बाद मेरे भाई को जॉइंटिस हो गया, जब हमने टेस्ट किया तो उसको हेपेटाइटिस सी लगा हुआ था, फिर हमने जब की तो हम तीनों हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव थे। उन्होंने पता नहीं कोई केस वगैरह भी उस पर किया होगा, लेकिन वो जब उसने बता दिया गया तो वो डॉक्टर नहीं था। तो इसका सिंपल मैं एग्जांपल देता हूँ, लेट से हम एक लेबोरेटरी जाते हो, आम लेबोरेटरी में एक टेस्ट करते हो, लेट से 1,000 रुपए का है, तो वही टेस्ट अगर आप किसी क्वालिटी अगर खान लेबोरेटरी से करेंगे तो वो 10,000 का होगा। तो क्वालिटी के साथ चीजों की प्राइस चेंज हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ज्यादा बातें भी आपसे की, आपका टाइम भी ज्यादा लिया क्योंकि आपके पेशेंट भी काफी इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे कई ऐसे जो स्पेशली हमारे बेल्ट के लोग हैं, ये दुबई और सऊदी अरब वगैरह, यहाँ पे वो लोग ये डिमांड करते हैं कि अगर डॉक्टर साहब की क्लिनिक यहाँ पे हमारे पास होती दुबई या सऊदी अरब। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं दुबई में क्लिनिक भी बना सकता हूँ, मैं तुर्की में भी करता रहता हूँ, सर्जरीज के लिए जाता हूँ, वहाँ पे मैं अलाउड हूँ, लेकिन मैं केपी नहीं छोड़ता हूँ क्योंकि मेरा इमेज वो फोकस यही है कि नहीं, मैं अपने सूबे को प्रमोट करो। मेरे साथ यहाँ पे 55 लोग काम करते हैं जो कि इधर सूबे के, सिर्फ एक बंदा बलूचिस्तान से है मेरे साथ टीम में। तो मेरा यही फोकस है कि अगर मैं यहाँ से मूव कर लूँ, मुझे अक्सर लोग कहते हैं यार इस्लामाबाद आ जाओ, इस्लामाबाद में मैं जाऊँगा, लेट से ये जो प्राइस है ये डबल लूंगा, फिर भी लोग देते हैं, वहाँ ज्यादा देते हैं, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ कि मेरे साथ जो 55 लोग 60 लोग काम कर रहे हैं इसमें से 80% तो मेरे साथ उधर नहीं जा सकते, ये सारे बेरोजगार हो जाएंगे। और दूसरा ये मेरा कोशिश है कि मैं कहता हूँ कि मैं दूसरे सूबों को के लोगों को अट्रैक्ट कर लो, वहाँ से यार हमारा कल्चर देख ले, हमारी मेहमान नवाजी देख ले, और यहाँ से जब जाए तो हमारे सूबे का इमेज अच्छा हो कि नहीं वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। सिर्फ यही वजह है कि मैं यहाँ से मूव नहीं करता। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बातें हुई आपके साथ। जैसे कि आप लोगों ने सुना भी डॉक्टर साहब के साथ जो हमारी बात हुई, स्पेशली बाकी तो ट्रांसप्लांट वगैरह पे डॉक्टर साहब के अपने पेज पे सब कुछ सारे मालूमात मौजूद है। यहाँ पे सिर्फ हमने बात ये करनी थी कि यहाँ पे इतने ज्यादा लोग क्यों आते हैं, और बार बार ये लोग क्वेश्चन भी करते हैं, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा। लेकिन अगर हकीकत आप लोगों को जाननी हो तो हकीकत यही है कि डॉक्टर साहब की जो क्वालिटी है और डॉक्टर साहब की क्वालिटी के साथ है। उस दिन आपने मुझसे पूछा था कि दूसरे क्लिनिक्स में एक ऑपरेशन होता है, 2 होते हैं, आप डेली 12, 13, 14 करते हो, ये कैसे करते हो? इसका भी राज मैं बताता चलो, क्योंकि हम यहाँ पे 2 बंदे काम करते हैं, एक मैं और एक मेरी वाइफ डॉक्टर हुमा, तो हम 2 सर्जन है, तो 2 सर्जन है, इसको अगर टीम डिवाइड कर ले तो तकरीबन 6 केसेस पर हेड आ जाती है, आधा काम वो कर लेती है, आधा काम मैं कर लेता हूँ, और हमारा टीम बहुत स्ट्रांग है। अगर लेट से मैं ना भी करो और मेरा टीम भी करे तो उसी तरह काम, क्योंकि उसको हमने ट्रेन किया है, 15 साल, कोई 14 साल, कोई 12 साल का है, तो मेरे साथ सारे एक्सपीरियंस लोग हैं, और हेयर ट्रांसप्लांट एक टीम वर्क है, ये एक सर्जन कभी नहीं कर सकता है अकेले। अगर आपको कोई बोल ले कि मैं अकेले करता हूं तो ये इम्पॉसिबल। लोगों ने तो दुकानों में भी मशीन लगाई होती है। चले, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और उम्मीद होगी कि आप लोगों की जो दिलों में जो क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन आप कर भी सकते हैं, अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो, कोई बात पूछनी हो तो आप हमें कमेंट्स पे कर सकते हैं, ताकि आपको आगे जो है ना जो भी मालूमात हो आपको उस तक रसाई हासिल हो। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सब मिर्जान, अल्लाह हाफिज़।